हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विश्व का नदियों का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को विश्व की जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं पूरी कराई जाएंगी। इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले एशिया की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एशिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगसी नदी जो है। अगर आप लोग पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यांगसी नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। ये जो चीन सागर है इसमें आकर गिरती है। चीन सागर इसका मुहाना है। उद्गम स्थल अगर पूछ दिया जाए तो तिब्बत का पठार है। अगर पूछ लिया जाए कि यांगसी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो उद्गम तिब्बत का पठार और मोहाना चीन सागर में। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। और सबसे बड़ी लंबी नदी एशिया की कौन सी है, तो यांगसी नदी है। ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार है। कौन सा? अगर पूछा जाए तो कौन सा पठार है, तो तिब्बत का पठार, जो कि तिब्बत रूस में स्थित है। ठीक दोस्तों, तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पठार और तिब्बत का पठार न दिया हो ऑप्शन में, पामीर का पठार यदि ऑप्शन में दिया है तो आप पामीर के पठार पर टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी। कहाँ पर बहती है? चाइना में। ठीक है दोस्तों, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अगले एशिया की नदी में अगली नदी है हुआंगहो नदी। कौन सी? हुआंगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो उद्गम है वो कुनलुन पर्वत से होता है। कहाँ से? ये जो आप लोगों को पर्वत दिख रहा है, कौन सा? कुनलुन। ये जो यहाँ पर पर्वत है वो कुनलुन पर्वत श्रेणी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये भी चीन सागर में गिरती है। कौन सी? जो हुआंगहो नदी है। और इस नदी को येलो रबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी इसे कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये नदी है वो अपने साथ जो अपर्दन करके जो मिट्टी वगैरह लाती है उसमें पीले कण होते हैं और इसका जो पानी है वो पीला से दिखाई देता है, इसलिए इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है या येलो नमर के नाम से। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो पीली नंबर की नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है? हुआंगहो नदी है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? कुनलुन की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चीन सागर में जाकर गिरती है। और दोस्तों, यहीं पर इसी को यहाँ पर जो पीली नदी है यहाँ पर मिल जाती है, इसीलिए इसको येलो सागर भी कहा जाता है, जहाँ पर इनका उद्गम मोहाना है। ठीक है दोस्तों, तो जो येलो नगर है, और इसको चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को कहा जाता है। विश्व की विश्वघाती नदी कौन सी है? तो वो हुआंगहो नदी है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग माही नदी के बारे में। ये नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो मैंने आपको इसके इंडिया में जब नदी कराई थी तो उसके बारे में आप लोग जब इंडियन की रिवर के बारे में वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो, तो मैंने उसमें कराया है माही नदी को। तो माही नदी 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको सही से एक बार वीडियो देख लेना। और निकलती कहाँ से? ये विंध्याचल पर्वत जो है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटता है भारत को, तो विंध्याचल पर्वत है, यहीं से निकलती है माही नदी हमारी। ठीक है दोस्तों, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेकांग नदी के बारे में। किसके बारे में? मेकांग नदी। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में बहती हुई चीन सागर में गिर जाती। कौन सी नदी? मेकांग नदी। तो आप लोगों को अगर पीसीएस में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और ये चीन इस तरीके से दिया जाएगा। तो इसमें मलेशिया भी दे दिया जाएगा, तो मलेशिया में नहीं बहती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी जो है वो कहाँ कहाँ पर बहती है? तो तिब्बत के पठार से निकलती हुई म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में। ठीक है दोस्तों, ये 5 जो देश हैं इनमें ये नदी बहती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ये पूरा चीन सागर है, तो यहाँ पर येलो सागर है, ये पूरा नॉर्थन सी चाइना सी और ये साउदर्न चाइना सी है। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद पढ़ते हैं सालवी नदी। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार में अंडमान सागर में गिर जाती है। ये जो अंडमान सागर है यहाँ पर, इसमें अंडमान सागर में ये नदी आकर गिर जाती है।
इसी के बाद यहीं पे जो साल्विन नदी है, यहीं से अगर देखा जाए म्यांमार में यहाँ पे इरावदी भी नदी भी बहती है। कहाँ पर? ये म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, तो इरावदी नदी को भी याद कर लेना, आपसे पूछ लिया जाता है इरावदी के बारे में, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था किस देश में बहती है, तो म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिंधु नदी की, जो भारत में बहती है उत्तर में। ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है, ये भारत की, ये जो भारत का नक्शा था ना, भारत में ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई ये जम्मू कश्मीर में ये, तो ये जो सिंधु नदी है, ये पांचों नदियां भारत की जो है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पर झंग जिले में मिलकर पांचों नदियां, और ये मुख्यधारा अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की नदियां आकर मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में जो वीडियो भारत की नदियों के बारे में बनाया था, उसमें जो सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था उसमें पूरा डिटेल से कराया है, इसलिए आप लोग सिंधु नदी तंत्र जरूर पढ़ रहे हैं। इसके बाद पढ़ते हैं एशिया की अगली नदी महावेली गंगा, जो किस देश में बहती है महावेली गंगा? तो वो दोस्तों कहाँ पर? श्रीलंका में। ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका में अगर पूछ दिया है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो महावेली गंगा है, जो मध्य उच्च भाग जो है श्रीलंका का मध्य पठारी भाग है, वहाँ से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी? महावेली गंगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने कल जब करंट अफेयर का जो वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने श्रीलंका को डिटेल से कराया है, इसलिए आप लोग उसमें भी जाकर देख लें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो रूस की जो नदियाँ हैं, जो नॉर्दर्न एशिया है उसकी जो नदियाँ हैं, ओब, लीना, आमूर, तो उसके बारे में हम लोग बता दें। ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? ओब, लीना, आमूर। ये जो लोअर PCS 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें इन नदियों के बारे में पूछा गया था, ओब, लीना और आमूर। तो पूछा गया था ओब जो नदी है वो किस देश में बहती है, तो ये कहाँ पर बहती है? तो ये रूस में बहती है। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? आमूर नदी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी रूस और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो आमूर नदी है। कौन सी? आमूर रिवर जो है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। कहाँ पर? ये आर्कटिक सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर? आर्कटिक सागर में ऊपर, ये उसमें जाकर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? आर्कटिक सागर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है आमूर नदी की। ये आमूर नदी जो है वो रसिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं यूरोप की नदियाँ। तो यूरोप की नदी में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है जो राइन नदी है, और ये नदी यूरोप की सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन नदी है। कौन सी? सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन, जो अंदर ही अंदर सभी कैपिटल से होकर गुजरती है। इस नदी में यूरोप का व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो रॉटरडम है। आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि रॉटरडम जो बंदरगाह है वो किस नदी पर पाया जाता है, तो वो राइन नदी पर। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह है। इस नदी के लिए यूरोप को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, तो वो राइन नदी है आपकी। ठीक है दोस्तों, और ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से निकलती हुई उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग दिख रहा है उत्तरी सागर, ये नदी जाकर यहाँ उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है, जो बेलेक्स कंट्री है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर उत्तरी सागर पाया जाता है। ये नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो अब कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं राइन नदी से। पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो रॉटरडम बंदरगाह है वो किस नदी पर है, तो राइन नदी पर है। यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप की जीवन रेखा कौन सी को कहा जाता है, तो जीवन रेखा जो है वो राइन नदी को कहा जाता है। कोयला नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, वो यूरोप की नदी जाती है। रिफ्ट वैली से कौन सी नदी निकलती है, तो वो राइन नदी है जो रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग, अब मैं आप लोगों को रिफ्ट वैली दिखा दूँ। दो जो स्थल खंड होता है, स्थल खंड में कहीं बीच में दरार आ जाती है और धीरे धीरे वही दरार बढ़ती जाती है, दूरी एक दूसरे के बीच में बढ़ती जाती है और इस तरीके से बनाती है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा रिफ्ट घाटी है। ये दो स्थल खंड थे ना, पिछले पे मैंने दिखाया था, ये दोनों स्थल खंड आपस में बराबर जुड़े हुए थे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और इन दोनों बीच में दरार आ गई। इसके बाद ये दूरी आपस में दूरी बढ़ती गई। अब यहाँ पर जो नदी बनाएगी बहती गई, तो उसी को बताते हैं जो रिफ्ट घाटी बनाती है। ठीक दोस्तों, रिफ्ट घाटी में, भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसलिए मैंने बताया था आप लोगों को, जो नर्मदा ताप्ती है वो भी रिफ्ट घाटी में ही बहती हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं और बताते हैं
यूरोप के बारे में। अगली नदी है पो नदी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नदी इटली में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है, जो इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इटली की गंगा कौन सी नदी को जाना जाता है? तो पो नदी को जानता है। किसको? पो नदी को। अब बात करते हैं डॉन नदी के बारे में। रूस की प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी रूस से निकलती हुई और बहती हुई एजोब सागर में गिर जाती है। तो कौन सी? डॉन नदी एजोब सागर में गिर जाती है। ये रूस की प्रमुख नदी है। कौन सी? डॉन नदी। मैंने अभी आपको ONAC कराई थी ना, अब ये कौन सी है? डॉन नदी। अब पढ़ते हैं टाइबर और टेम्स के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। इटली में बहने वाली प्रमुख नदी, इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन आया था कि रोम किस नदी पर बसा हुआ है? तो वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और टेम्स, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वो किसके किनारे बसी हुई है? टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। और हडसन नदी के किनारे कौन सा बताया? तो न्यूयॉर्क बसा है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि जो प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनसे। अब हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है नील नदी है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानकारी के बारे में पूछ लिया जाएगा तो इसकी लंबाई पूछी जाएगी, तो 6690 किलोमीटर है। कौन सी? ये नील नदी की जो लंबाई है 6690 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, इस नील नदी अब ये नील नदी होती है, वो दो नदियों से मिलकर बनती है। एक जो ये आप लोगों को दिख रही है, ये श्वेत नील है, और ये जो ब्लू नील दिख रही है, ये दोनों मिलकर जाके मिस्र के खार्तूम में विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नील। इस बात को ध्यान से कर लेना कि, और ताना झील से जो निकलती है वो ब्लू नील निकलती है। ठीक है दोस्तों, तब जाकर मिस्र के खार्तूम में, कहाँ मिलती है? मिस्र के खार्तूम में जब ये मिलती हैं तो यहाँ से एक संयुक्त धारा बनती है, उसको नील नदी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि 2 रिवर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नील नदी से नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो वो श्वेत नील है। ठीक है दोस्तों, और ताना जो नील अगर पूछ लिया जाए कि जो ब्लू नील है या नीली नदी है, तो वो किस से निकलती है? तो इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। कौन सी? ये इथियोपिया है, यहाँ से ताना झील से निकलती है। और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी? श्वेत नदी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हमेशा याद रखना है, और जाकर भूमध्य सागर में ये जाकर गिर जाती है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आया था उसको मैं आप लोगों को बता दूं। कंट्री आई थी इससे आसपास की, तो ये मिस्र को टच करती है, सूडान को टच करती है, इथोपिया को, केन्या को, रवांडा को, युगांडा को, इन कंट्री को ये टच करती है। लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि उसमें ऑप्शन 4 को रख दिया गया था। ठीक है, कि 4 किस देश को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई जाती है? तो ये मिस्र, सूडान और 4 इथोपिया। तो 4 नहीं था, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में इस तरीके से रख देगा कि आप लोगों को उसके स्पर्श रेखा भी याद करनी है कि किस किस से स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, अगले हम लोग चलते हैं अब इम्पोर्टेंट अफ्रीका की नदियों पर। तो अफ्रीका की जो इम्पोर्टेंट नदी है जायरे, लिम्पोपो, नाइजर और जाम्बेजी नदी है। सबसे हम लोग पढ़ते हैं जायरे नदी, ये कांगो नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांगो नदी किसको कहा जाता है? जायरे नदी को। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जो भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, इसको 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती थी, जो उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और अब सागर में जाकर गिरती है। और जो जायरे नदी है वो भूमध्य सागर को 2 बार, भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार काटती है। कौन सी? जायरे नदी। अब बात करते हैं लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी, ये आपको जो दिख रहा है ना दक्षिणी अफ्रीका, इसमें दक्षिणी अफ्रीका के सीमा से निकलती हुई जो बहते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो नदी है जो हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आप लोगों को 3 नदियाँ मिल गई हैं। एक तो मिली है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो माही नदी है, और जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो जायरे नदी है, और जो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है वो लिम्पोपो नदी है। ये आप लोगों को तीनों नदियाँ की जानकारी मिल गई है। ठीक है दोस्तों, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट जो तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वो कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ से एक कर्क रेखा,
विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। ठीक है दोस्तों, तो तीनों याद कर लेना सही से आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग नाइजर नदी की। तो जो नाइजर नदी है इसको वाई रिवर के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया है किस नदी को वाई रिवर के नाम से जाना जाता है, तो नाइजर नदी को वाई रिवर के नाम से जाना जाता है और ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं जाम्बेजी नदी की। पश्चिमी जाम्बिया से निकल के बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो वो जाम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, साथ ही करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित किया गया है जो अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। तो ऐसा कौन सा बांध है जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है, तो वो करीबा बांध है। और दोस्तों करीबा बांध किस नदी पर पाया जाता है, तो वो किस पर पाया जाता है? श्वेत नील पर। और वो भी किस पर, कौन सी जलप्रपात पर, तो विक्टोरिया जलप्रपात पर। ठीक है दोस्तों, यही विक्टोरिया झील है। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग नदी है। ये मर्रे डार्लिंग के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ऑस्ट्रेलिया में ही एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से पूरा डिटेल में, तो आप लोगों को अभी याद कर लेना। यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडर रेंज ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। और दोस्तों जो मर्रे नदी है ये कॉस्युस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी में जाकर गिरती है। और ये संयुक्त धारा जो होती है उसको मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। तो ये आपको नीचे दिख रही है, ये है हमारी मर्रे नदी। और ये जो डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग नदी में आकर कौन सी मर्रे नदी आकर मिल जाती है, संयुक्त धारा हिंद महासागर में आकर गिरती है। तो इसको मर्रे डार्लिंग रिवर कहते हैं। मर्रे नदी की लंबाई 2500 है और डार्लिंग नदी की लंबाई कितनी है? 1400 है। तो अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो डार्लिंग रिवर है। कौन सी है? डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद मर्रे नदी है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को याद कर लेना, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें संधि की बात करूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आप लोग को दिख रही है, ये बॉस जल संधि है यहाँ पर ये। ठीक दोस्तों, और आप लोगों को पूरा कराऊंगा भी, तस्मानिया सागर है ये बीच में, तो आप लोगों को ये पूरा, या न्यूजीलैंड है यहाँ पर कुक जल संधि होती है उत्तरी और जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक दोस्तों, ये जब जल डब्रूमध्य कराऊंगा तो उसमें भी ये करा दूंगा जल संधि। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी, कौन सी? अमेजन नदी है जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन के साथ, ये विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। तो जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी है। ठीक है, विश्व की वो यांगसी जो नदी थी वो एशिया की सबसे बड़ी नदी थी। ठीक है दोस्तों, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन नदी है। अगर एरिया में या आयतन में पूछ लिया जाए तो वो कौन सी नदी है? अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो आयतन में सबसे बड़ी नदी है और एरिया में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये नदी एंडीज पर्वत से शुरू होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है। ड्रेनेज एरिया के अगर अफवाह तंत्र के रूप में माना जाए तो जो अफवाह क्षेत्र है उसमें भी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन ही है। ठीक है दोस्तों, जिसका अफवाह क्षेत्र जो है 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम पराना नदी की। जो पराना नदी है ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पूछ लिया जाए आप लोगों को कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पराना नदी है। ये नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, जी आप लोग देख रहे हैं ना, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से हैं। कौन कौन सी? अमेजन और पराग्वे नदी, इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तरी अमेरिका की तरफ चलते हैं। और उत्तरी अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ जाएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी हुई है। कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं। ये दोनों नदियां, ये मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी है, दोनों मिलकर आगे संयुक्त धारा में मिसिसिपी नदी जो मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी जो है इसकी कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो आप लोगों के लिए पूछ लिया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है,
ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, इस तरीके से मैंने आप लोगों को कराया था ना। तो ऐसे ही विश्व का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो कौन सा है, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है, जो कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको की जो खाड़ी है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट लॉरेंस नदी की। ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है, जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रेट लेक्स आप लोग दिख रहे हैं, इनमें 5 झीलें हैं। वो कौन कौन सी, जो 5 झीलें हैं, मिशिगन, इरी, ह्यूरोन, ओंटेरियो, इस तरीके से ये 5 झीलें पाई जाती हैं। और सेंट लॉरेंस नदी जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा भी बनाती हैं, जो आप लोगों को दिख रही है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा की सीमा बनाती है। कौन कौन सी, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी, जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी में 5 लेक्स पाई जाती हैं, जिनमें ह्यूरोन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, इस तरीके से 5 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्व नदी की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन नदी है, कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। तो ये आप लोगों के लिए थी कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट नदी की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की इम्पोर्टेंट नदियाँ, मैकेंजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोगों के लिए पूछ दिया जाए क्वेश्चन, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी है। कौन सी, मैकेंजी नदी। और हडसन नदी की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था हडसन नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को जो दिख रही है हडसन नदी है, जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। अब बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी की। तो यूएस के और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन सी है। अब आप लोगों को क्वेश्चन इनडायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाएगा कि मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो रियो ग्रांडे नदी है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है, तो हडसन नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी है। इस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी 4 नदियाँ। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, और उसके बाद अमेजन नदी है, उसके बाद यांगसी नदी है, फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी है। अब बात आप लोग करते हैं तो ये नदी जो हैगी वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से आती है। ये विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है, आयतन में सबसे लंबी नदी है, और इसका जो अववाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना। एक तो ये सबसे चौड़ी नदी है, आयतन सबसे ज़्यादा है, अववाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। यांगसी नदी जो ये कहाँ पर बहती है, ये अफ्रीका में बहती है, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। यांगसी नदी जो है वो आपकी चाइना में, रूस और चाइना में बहती है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है। और मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये आपकी यूएसए में बहती है। ठीक है दोस्तों, जो मिसिसिपी और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों के लिए मैं और डिटेल से वीडियो ला सकूँ। आपके दोस्तों, अपने दोस्तों को इसमें ऐड करिए, उनको भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मैं डिटेल से वीडियो ला रहा हूँ ये बहुत अच्छे वीडियो दोस्तों। इनमें आप लोगों के लिए जो भी CHSL, MTS, CGL, UPC, UPPCS, UPSC, इनमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।